नमस्कार फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू यूपी टेट स्टडी पॉइंट में। आज हमारा ये डे 37 है जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के हैं ये। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट सी टेट एग्ज़ाम में किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें भी यूपी टेट इस ईवीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर से अटेम्प्ट करिएगा। टाइमर शुरू होने वाला है तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने इस चैनल को यूपी टेट स्टडी पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द पोलर स्टार इज़। तो पोलर स्टार को क्या कहा जाता है? ईस्ट स्टार, साउथ स्टार, नॉर्थ स्टार या फिर वेस्ट स्टार? तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? नॉर्थ स्टार भी इसको बोलते हैं, उत्तर तारा भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? प्राचीन काल में इसका प्रयोग जो है दिशा ज्ञात करने में किया जाता था। किस में किया जाता था? दिशा को, डायरेक्शन की आइडेंटिफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसीलिए इसको क्या है, दिशा सूर्य सूचक भी कहा जाता है। दिशा सूर्य सूचक भी इसको कहा जाता है। आगे आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब हमारे यहाँ पे प्रारंभ हुआ था? 1981, 1973 या फिर 1972 या फिर 1985 में? तो कब आता है बताइएगा कमेंट करके, जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आपका उत्तर है। तो 1973 इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बिल्कुल बोला जाए तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1973 को ये लॉन्च होता है प्रोजेक्ट टाइगर। इसी के तहत जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी क्या किया जाता है, इसकी शुरुआत करी जाती है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे आते हैं। कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात? बहुत ही अच्छे से पूछा गया है, बहुत बारी पूछा जाता है ये। तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। लखनऊ पैक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है, तो लखनऊ पैक्ट के बारे में क्वेश्चन बताइए, किन के बीच में होता है? द लखनऊ पैक्ट 1916 में। पहली बात तो डेट याद कर लेना इसकी, कब होता है। लखनऊ पैक्ट जो है 1919 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1919 में, 1916 सॉरी, 1916 होता है, 1916, माफ़ी चाहता हूँ। तो किन दो के मध्य होता है? लखनऊ पैक्ट जो है वो किन दो के मध्य होता है? तो बताइए, ब्रिटिश एंड इंडियन, हिंदू एंड मुस्लिम्स, कांग्रेस एंड द मुस्लिम, या मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में होता है? तो किन के बीच में होता है बताइएगा। तो ये होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है, मध्य होता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वेयर इज़ द वाइल्ड एस सेंचुरी? नॉट एस सेंचुरी, यानी कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर? ये आपको देता हूँ मैं होमवर्क में, आप सभी को पता होगा ये। कार्बन डेटिंग रिफर्स, कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग क्या है बताइए, क्या संदर्भित करता है? यूज ऑफ अ कार्बन फॉर राइटिंग ऑन अ वाइट बोर्ड, ये क्या ऑप्शन है भाई? मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स इन अ मटेरियल, या फिर मेजर द स्ट्रेंथन ऑफ रॉक्स? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ज़्यादातर अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या नहीं भी आता होगा वो ये लगा देंगे इनमें से, अब ऑल द अबव, लेकिन इसका गलत, ये उत्तर गलत है। बाकी सभी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ अ बोन्स ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, कार्बन डेटिंग में C14 भी इसको बोलते हैं। C14 और C12 यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, इसी से क्या निकालते हैं? आयु निकालते हैं इसकी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम को कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा अपनाता है? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था बताइए? 21 मई, 21 मई कब? 21 मई या 24 जनवरी 1950 को, 20 मई 1950 को, या फिर 1949 में, 13 नवंबर 1949? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही जवाब है इसका 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, राष्ट्रगान जो था, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित किया गया था। किसमें? बंगला में रचित किया गया था। इसको गाने का समय जैसे सभी को पता होगा 52 सेकंड में इसको गाया जाता है, और संक्षिप्त अवधि यानी कि कुछ क्षणों के अगर कोई इमरजेंसी है उस समय इसको 20 सेकंड में गाया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि ये सर्वप्रथम जो है कब गाया गया था, तो बताइएगा कब गाया गया था। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बताइएगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ पिक्चर ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। नो, दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। फिर कौन सा सही? इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टॉक्सिक टिश्यूज ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों को बढ़ती सांद्रता है। आगे आते हैं। बायोमैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। फिर क्या हमारे पास में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ बायोस्फीयर। तो अबायोटिक और बायोटिक आता है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। कौन सा है? फंगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फंगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द हेडक्वार्टर ऑफ अ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड। अच्छा, ये निरस्त भी इसीलिए हुआ था क्योंकि ये बिल्कुल ही पिछले वाला पेपर ही उठा के मुझे लगता है रख दिया है, क्योंकि ये देखिए ग्रीन पीस जो है इंटरनेशनल, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, है ना। और ये जबकि ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, तो इसी वजह से ये क्या हुआ था, ये पुनर्परीक्षा ली गई थी, री एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, बताइएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ पर है। तो ये हमारा एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। अगर आपसे मैं पूछूं कि WNO यानी कि वर्ल्ड नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 2014 में होती है ये। ठीक है, UNEP पूछूं मैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972 होता है। IUCN यानी कि IUCN 1948। ठीक है, IPCC 1988। फिर GEF क्या होता है? 1991 में। ये इन सब की क्या है? डेट है, ये सभी स्थापित हुए थे। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन विद आर्सेनिक इन मैक्सिमम, तो क्या होता है, कहाँ पर है ये? तो बताइए, बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं। डेक्कन ऑफ अ वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ, बताइए किस लिए है ये? जो हमारा डेक्कन है, वेस्टर्न घाट है, वो सूखा क्यों है, शुष्क क्यों है? क्योंकि रैन शैडो इफेक्ट। बिल्कुल पहला ही वाला हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पहला ही वाला क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी ऊपर बताया WPA कब आता है? WPA बताइए 1972 या 1962, 1960 या 1975। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका है 1972 में होता है। ठीक है, अच्छा 42वें संविधान संशोधन जो होता है, कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से क्या जोड़ा गया? वन और जंगली जानवर एवं पक्षियों की संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, उनका कंजर्वेशन करना है, उनको बचाना है, कंजर्व करना है,
इसको राज्य सूची से इसको कहाँ डाला गया, समवर्ती सूची में, यानी कि स्टेट लिस्ट से हमने इसको चेंज करके डाला कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 51A, 51 का ए और जी में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। सोलर रेडिएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, जो वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा है उस पर जो प्रति इकाई, जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है इस पर प्रति इकाई पर जो भी क्या पड़ रही है, सौर विकिरण आ रही है, तो उसको वो जो एरिया है वो कैसे उसको प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा वो क्या कहलाती है ना। जो इतनी एरिया में जो पड़ रही है, इस एरिया में है ना, इस एरिया में जितनी भी पड़ रही है उसको क्या कहेंगे, सोलर कांस्टेंट कहेंगे, सोलर एनर्जी इंसोलेशन या फिर हीट बजट कहेंगे। तो इसके क्या कहेंगे, बिल्कुल सही जवाब है इसका सोलर कांस्टेंट कहेंगे, हीट बजट नहीं कहेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम, ये बताइएगा मुझको ऑप्शन आंसर। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन, ये भी बताइएगा कहाँ पर मिलती है मोस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन, कहाँ पर मिलती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो बताइएगा। What is not true about true for LPG, बताइए LPG के संदर्भ में क्या सत्य है क्या असत्य पूछा गया, तो हम सही सही निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। बर्न ब्लू फ्लेम, बिल्कुल घर में जलते हुए देखा ही होगा आप लोगों ने। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, बिल्कुल सही बात है। क्लीन फ्यूल है, बिल्कुल सही बात है। मेथेन एमिटिंग नहीं है, अगर मेथेन एमिटिंग होगा तो ये वो कैसे हो जाएगा, मतलब स्वच्छ कैसे हो जाएगा, क्लीन फ्यूल तो नहीं होगा। द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं, बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता होना चाहिए या जैविक और अजैविक पदार्थ, तो जैविक और अजैविक पदार्थ होने चाहिए, तभी तो यही कंपोनेंट होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। आगे आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताइए, इसकी हमको क्या बतानी है, रेखा बतानी है, तो बताइए। ये 23 डिग्री 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है, 23 डिग्री 1/2 और साउथ, ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, साउथ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से बता दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 1.5 साउथ में है, ठीक है, साउथ में है। आगे आते हैं। हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो टर्म है, ये शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया, किसने किया, किसने प्रदान किया, किसने प्रयोग किया, नॉट प्रदान किया, किसने प्रयोग किया, बताइए। डॉक्टर उडम या फिर डॉक्टर H.E. टैंसले, तो किसने किया था, H.E. टैंसले ने किया था। इनकी अच्छा एक पुस्तक थी इनकी, इकोलॉजी, कौन सी, इकोलॉजी, कौन सी पुस्तक थी, इकोलॉजी पुस्तक थी, 1935 की इनकी पुस्तक है ये, ठीक है। आगे आते हैं। फिर क्या हमारे पास में, इन अ फूड चेन ग्रास लैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, कौन होते हैं, घास भूमि, कौन सी, घास भूमि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं, बताइए। अब कौन से पूछ रहा है, घास का पूछा गया है हमसे, ठीक है। घास में जीवाणु नहीं आएंगे, मांसाहारी आएगा घास भूमि में। अच्छा, घास जैसे उत्पाद हुई, खाया किसने, टिड्डा ने, प्राइमरी हो गया। फिर टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक कैसा होगा, सेकेंडरी हो गया। सर्प क्या है, तृतीय यानी कि टर्शरी हो गया। फिर गिद्ध जो है मांसाहारी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। वही तो पूछा गया है, उच्च स्तर का पूछा है ना, तो उच्च स्तर का जो सबसे आखिरी में मांसाहारी तो है, कार्निवोरस मिलेगा हमको। द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारी, तो सबसे पास जो नीचे वाली निचली वाली लेयर कौन सी है, बताइए। मेसोस्फीयर नहीं है, ऊपर है,
है ना। ट्रोपोस्फीयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फीयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कब पास्ड होती है? ठीक है, पार्लियामेंट में बताइएगा। 16 अक्टूबर, 19 मतलब 16 अक्टूबर 1990, या 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972, या 11 दिसंबर 2002 को। तो बताइए कब होती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या इसका हो जाएगा? 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे ये बताइए कि कमरू नाग झील जो है ये कहाँ पर है? ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है। ठीक है, आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर पैरासाइटिक इकोसिस्टम इको फ्रेंडली? कौन सा पैरासाइट जो है कृषि में प्रयोग में पर्यावरण संरक्षण में मतलब सहायक है ना? कौन सा सहायक है बताइए? कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नॉट पैरासाइटिक, प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली। अब हाई यील्ड को अगर करेंगे तो ये तो कोई हमारा प्रैक्टिस नहीं है। ये हमारा क्या है? सहायक नहीं है पर्यावरण को लेके। ग्लास हाउस, ग्रोइंग प्लांट इन अ ग्लास हाउस, नो शिफ्टिंग नहीं। ऑर्गेनिक खेती हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक खेती हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, एसिड रेन इज ए कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ। एसिड रेन कब होती है? अम्लीय वर्षा किसके प्रेजेंस में होती है? एसिटिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, या फिर बोरिक एसिड। तो किसके प्रेजेंस में होगी? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में होती है। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, WWF स्टैंड फॉर, WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ठीक है, आगे आते हैं। द वैली ऑफ अ फ्लावर इज लोकेटेड इन, वैली ऑफ फ्लावर सभी को पता होगा कहाँ पर है बताइए? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या फिर उत्तराखंड। तो कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब इसका क्या है? उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, विश्व संगठन द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्या? विश्व संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको कब शामिल किया गया था? इसको वैली ऑफ फ्लावर को कब किया गया था? 1982 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। Which of the following the agencies is primarily concerned with the measurement of a population in India? Pollution, not population, pollution in India. तो सेंट्रल वाटर कमीशन नो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है इसका? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? कैटोपैक्सी इज एन एक्टिव वॉल्केनो स्टेटिस सिचुएटेड। तो कैटोपैक्सी कहाँ पर है? एंडीज, हवाई, सिसली, या फिर रॉकी। तो कहाँ पर है जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। एंडीज में है ये, एंडीज पर्वतमाला पर है ये कैटोपैक्सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया नोन एज, जो भारत में आती है, जो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, या फिर इंडस। इसका जवाब आप लोग खुद से दीजिएगा। तो ये है हमारा लास्ट EVS का प्रीवियस ईयर। तो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट किसी हिंदी की ही स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है भाई साहब। तो हिंदी की जो हम लोग क्या करेंगे? PYQ करना स्टार्ट करेंगे। किसका करेंगे? हिंदी का PYQ स्टार्ट करेंगे। और चैनल को क्या कर देना है? हमको पहले सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? चैनल को क्या करना है? हमको सब्सक्राइब कर देना है। तो यानी कि शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो PYQ को सॉल्व करते रहना ही पड़ेगा। क्योंकि PYQ से हमको क्या पता चलेगा कि पैटर्न किस तरह से इवॉल्व होता जा रहा है, कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, ये सभी हमको जानकारी मिलती है। क्वेश्चन किस वैरायटी के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो UP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना। और शिक्षक बनने का सपना, आप लोग का सपना, तैयारी जीत के। मिलते हैं अपने
नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के PYQ से स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई को जारी रखिएगा, पूरी तैयारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ में।